गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जनरल स्टडीज़ की सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का इसमें फ़ायदा हो सके। हमारे चैनल पर जो भी वीडियोज़ आपको दी जा रही हैं बहुत ही बेहतर कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, तो इसका फ़ायदा उठाएं। और एक अनाउंसमेंट हम करने जा रहे हैं कि जल्द ही जीएस से रिलेटेड सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं इस चैनल के ऊपर। बहुत ही कम समय में हम उसको शुरू कर देंगे, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। फिज़िकल एजुकेशन टीजीटी पीजीटी के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं, उनको भी आप विज़िट करते रहें। और जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो टॉपिक इसके ऊपर फिज़िकल एजुकेशन का चल रहा है, वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सारे टॉपिक्स नीट के लिए भी बड़े ही बेनिफिशियल हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपका प्यार हमें बहुत मिल रहा है। अगर और वीडियोज़ या किसी कंटेंट की आवश्यकता होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे जो नोट्स हैं वो उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसका लिंक भी हम साथ के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, तो कृपया उनको विजिट करते रहिए। आज फिर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के आए हैं जिनका एग्ज़ाम्स के अंदर बार बार आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक है हमारा डिस्पर्सन। डिस्पर्सन यानी विक्षेपण। देखिए बच्चों, ये होता क्या है विक्षेपण, हम टेक्निकल टर्म में बता देते हैं फिर आपको समझाते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर्स इज नोन एज डिस्पर्सन। यानी प्रकाश का अवयवी वर्णों में विभाजन विक्षेपण कहलाता है। आपने ये साइंस के अंदर पढ़ा होगा कि प्रिज्म के अंदर से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो 7 कलर्स हमें दिखाई देते हैं। जब किसी भी प्रिज्म के अंदर से प्रकाश की किरणें गुजर रही है तो वो अलग अलग कलर्स में विभाजित हो जाती है। 7 कलर्स हमें दिखाई देते हैं। देखिए, जिसको हम विबग्योर बोलते हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सबसे ज़्यादा जो बैंड हुआ है वो आप देख रहे हैं वायलेट कलर है, और सबसे कम जो बैंड हुआ है वो रेड कलर है। ठीक है, इसको हम विबग्योर बोलते हैं। कई बार आप से एग्ज़ाम के अंदर पूछ भी सकता है कि विबग्योर होता क्या है। तो इन प्रकाश का या प्रकाश की किरण का इस अवयवी वर्णों में 7 अवयवी वर्णों में जो विभाजन हुआ है इसको हम विक्षेपण बोलते हैं। तो इस से रिलेटेड जो फिनोमिना होते हैं वो क्या हैं, वो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, न्यूटन साहब ने सबसे पहले जो है ग्लास प्रिज्म से सनलाइट का स्पेक्ट्रम, जो हमने अभी आपको ये 7 वर्ण दिखाए हैं, इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो न्यूटन साहब ने सबसे पहले इसके ऊपर काम किया था और इस स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन किया था। ठीक है, तो हमने अभी बताया था कि रेड लाइट जो है इसमें सबसे कम बैंड हो रही है और वायलेट द मोस्ट। देखिए इसमें जो रेड लाइट है वो सबसे कम बैंड हो रही है और वायलेट जो लाइट है वो सबसे ज़्यादा बैंड हो रही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मुड़ रही है, झुक रही है, और वो सबसे कम। तो अब इसका फिनोमिना इससे रिलेटेड, उसके बारे में भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से फिनोमिना इससे रिलेटेड होते हैं। तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है रेनबो, जो इंद्रधनुष आपको बारिश के मौसम में दिखाई देता है, तो वो रेनबो यानी इंद्रधनुष वो किस कारण से होता है, आपसे ये कंपटीशन के अंदर पूछ लेता है। कि सिंपल सा क्वेश्चन अगर पूछता है तो डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट के कारण वो होता है। ठीक है, प्रकाश के विक्षेपण या प्रक्षेपण के कारण वो होता है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद अगर आप देखते हैं इंद्रधनुष को, तो प्रकाश की किरण ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स, जो पानी की बूंदें हैं, उनसे टकराती है। जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करने लग जाती हैं। तो वहाँ पर प्रकाश की किरण आ रही है और जैसे प्रिज्म से टकरा करके डिस्पर्सन होता है, विक्षेपण होता है, विक्षेपित होती है और अपवर्तित होती है। अब क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर ये आया था कि रेनबो यानी इंद्रधनुष, आप इसको देख लेंगे, वो जो होता है वो किन किन कारणों से होता है। तो उसके अंदर 3 फिनोमिना इसके अंदर हो रहे हैं। एक तो डिस्पर्सन, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, यानी विक्षेपण या प्रक्षेपण, प्रकाश का 7 कलरों में विभाजित हो जाना। एक इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनली जब ये किरण आती है तो इंटरनली रिफ्लेक्टेड होती है, यहाँ से टकरा करके। आंतरिक परावर्तन हम इसको बोलते हैं, आंतरिक परावर्तन। देखिए यहाँ पर आंतरिक परावर्तन हुआ इसका, और फिर रिफ्रैक्शन, अपवर्तन होता है इसके बाद। तो यहाँ पर देखिए जब ये प्रकाश की किरण बाहर आती है तो ये अपवर्तन हो रहा है, क्योंकि जब प्रकाश की किरण चलती है तो माध्यम बदल रही है। माध्यम बदलने के कारण जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी अपवर्तन हो रहा है। यहाँ पर ये आती है, अपवर्तित होती है, अपवर्तित होकर के यहाँ पर आंतरिक परावर्तन होता है और फिर से अपवर्तित होती है। और साथ के साथ ये प्रिज्म का कार्य कर रहा है, साथ के साथ इसमें डिस्पर्सन यानी प्रक्षेपण या विक्षेपण भी होता है। तो जो प्रकाश का 7 जो रंग हमें दिखाई देने लग जाते हैं, इसको थोड़ा सा अलग कलर में ले लेते हैं, क्योंकि ये वाला वॉयलेट कलर का ये होता है, वॉयलेट में, और ये रेड में। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर होता है इसको देख पाता है, विबग्योर यानी 7 रंगों को, प्रकाश के 7 रंगों को यहाँ पर देख पाता है।
तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चंस ये यूपीएससी के अंदर पूछा गया था। तो तीनों के तीनों फिनोमिना से अब आप रूबरू हो गए हैं कि डिस्पर्सन हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन एज ए प्रिज्म ये काम कर रहा है। तो प्रकाश की जो किरणें हैं वो 7 रंगों में, तो इन कारण से जो हमें है इंद्रधनुष 7 रंगों में दिखाई देता है। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसी हम टॉपिक ले लेते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसको नोट भी कर लेना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, आंतरिक परावर्तन। आंतरिक अपवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी कई फिनोमिनाज डिपेंड करते हैं जिनके बारे में वो आपसे पूछ लेता है, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। तो ये जो फिनोमिना होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, आप देख रहे हो क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि ये तारा है और यहाँ पर ऑब्जर्वर है। तो तारे से जो प्रकाश आ रहा है, स्टार से जो रेज लाइट की आ रही हैं, जब एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती हैं तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर के अंदर हैं उनसे मीडियम चेंज हो जाता है, और मीडियम चेंज होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है। तो जो लाइट पड़ती है ऑब्जर्वर की आई में, वो रिफ्रैक्टेड होने के कारण एपेरेंट पोजीशन जो तारे की है ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर दिखाई देने लग जाती है। ये एपेरेंट पोजीशन है। आभासी स्थिति, तो इस कारण से कभी ये ब्राइट होता है और कभी ये डिम हो जाता है। तो प्रकाश की जो किरण है कभी ब्राइट होने या इसके डल होने से ये फ्लैक्चुएट करता है, जिस कारण से तारे टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो है रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है, क्योंकि इसमें मीडियम चेंज हो रहा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। तो उस कारण से हमें ये फ्लैक्चुएट करता हुआ दिखाई देता है। तो इस कारण से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ये इफेक्ट आपसे पूछे तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसके साथ ही एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, ये भी सेम सिचुएशन है। जिस तरह से अभी एपरेंट पोजीशन जो हमें है सन की दिखाई देती है, तो अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, जो टाइम डिफरेंस एक्चुअल में होता है ओरिजिनल सनसेट या अब एक्चुअल में जो हो रहा है और एपरेंट जो सनसेट है उसके बीच में 2 मिनट का होता है एपरेंट पोजीशन या आभासी स्थिति के कारण। तो यहाँ पर भी अगर पूछ लेता है तो ये जो फिनोमिना है, ये फिनोमिना किस कारण से हो रहा है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन आप इसको ध्यान रखेंगे, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण।
माइंड के अंदर इसको बिल्कुल क्लियरली रखेंगे। ये काफ़ी पजलिंग से फिनोमिना है, आपको इसमें बिल्कुल भी पजल नहीं होना है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का परकिरणन। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो ये स्कैटर्ड हो जाती है, यानी चेंज करती है डायरेक्शन को। तो दिशा परिवर्तन, यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिशा परिवर्तन, डायरेक्शन चेंज करती है। तो इसको हम परकिरणन बोलते हैं। परकिरणन किसके द्वारा? जो एटमॉस्फेयर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, या वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, या माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, तो उनके द्वारा जो है स्कैटरिंग होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। और स्कैटरिंग होने से क्या क्या फिनोमिना होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर अरेलेज जो लॉ है, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रूव किया था, उन्होंने बताया था कि स्कैटरिंग जो होता है ये वेवलेंथ का फोर्थ होता है, तो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ है। लेकिन हम इसकी ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर बात नहीं करेंगे, ये तो टेक्निकली पूछा नहीं जाएगा आपसे पूछा जो जाएगा उन क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मोर देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। जो शॉर्ट, जिसका लघु तरंग दैर्घ्य है, शॉर्टर वेवलेंथ लघु तरंग दैर्घ्य, लघु तरंग दैर्घ्य है, वो ज़्यादा प्रकीर्णन होता है उसके अंदर, बजाय कि लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ जिनका दीर्घ तरंग दैर्घ्य है, दीर्घ तरंग दैर्घ्य। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे थे वीपग्योर के अंदर देख रहे थे कि इसका जो तरंग दैर्घ्य है रेड लाइट का, वो लॉन्गर है वेवलेंथ से, और जो वॉयलेट्स हैं उनका जो तरंग दैर्घ्य है वो शॉर्टर है। तो शॉर्टर वेवलेंथ जो है ज़्यादा प्रकीर्णित होती है बजाय कि लॉन्गर वेवलेंथ के। ठीक है, तो अब इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो क्या क्या फिनोमिनाज हो सकते हैं, उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। आइए डिस्कस कर लेते हैं एक बार हम। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कौन कौन से फिनोमिनाज हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल आकाश का जो नीला रंग है वो जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण है। कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, जो समुद्र का जल का रंग है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण है। और रेडनिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है रेडिश कलर का दिखाई देता है, रक्ताभ कलर का दिखाई देता है। तो ये तीनों फिनोमिनाज जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दिखाई देते हैं। ये फिनोमिनाज आपको याद होने चाहिए, बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, डायरेक्टली एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो हम एक बार इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लिटिल बिट, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। इससे पहले हम एक प्रभाव जो टिंडल इफेक्ट बोलते हैं जिसको, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। टिंडल इफेक्ट इज ऑल्सो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो क्या है टिंडल इफेक्ट? देखिए, आपने देखा होगा कि बंद कमरे में अगर किसी होल से लाइट आ रही है तो लाइट की रेज आपको क्लियर दिखाई देती है।
आपको वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं रूम के अंदर वो भी आपको दिखाई देते हैं। दैट इज़ ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड दैट इज़ नोन एज टिंडल इफेक्ट। आपको आप कभी फॉरेस्ट में गए हों तो प्रकाश की किरणें या फिर सिनेमा हॉल के अंदर आप देख पाते हैं उन किरणों को कि डस्ट पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं उन किरणों के अंदर। तो वो जो पार्टिकल्स हैं उनके कारण जो लाइट की रेज हमें दिखाई दे रही हैं, दैट इज़ नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटर करता है। देखिए, फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट, यानी कोलाइडी जो कण हैं उनके द्वारा प्रकाश के किरणन की जो परिघटना है, टिंडल प्रभाव हमने आपको बता दिया है। तो इस तरह से ये प्रभाव जो है वो टिंडल इफेक्ट, ये भी ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, आपसे अगर पूछ लिया जाए। ठीक है, तो कैनोपी के अंदर से जो हमें दिखाई दे रही है रेज हैं, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर क्या कारण है इनका। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर द ब्लू लाइट, जो बहुत ही छोटे अति सूक्ष्म जो कण हैं, अति सूक्ष्म कण जो हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं। ब्लू लाइट यानी नीली जो प्रकाश की किरणें हैं, नीला प्रकाश को ज़्यादा स्कैटर करेंगे, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक करते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे, अधिक करेंगे। और जबकि लार्जर साइज जो है स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ्स, जो दीर्घ जो कण हैं, वो बड़े जो कण हैं, बड़े आकार के कण जो हैं वो क्या करेंगे, लॉन्गर वेवलेंथ, जो लंबा तरंग दैर्घ्य है, दीर्घ तरंग दैर्घ्य है, उसको ज़्यादा स्कैटर करते हैं। इसको ज़्यादा स्कैटर करते हैं, बड़े आकार के जो कण होते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इफ़ लार्ज इनफ, अगर और भी ज़्यादा बड़े हैं तो फिर जो स्कैटर्ड लाइट होगी वो हमें सफ़ेद दिखाई देगी, वाइट कलर की दिखाई देगी। आपको ये तीनों बातें यहाँ पर मेनली याद रखनी है। ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इनडायरेक्टली पूछ ले तो आप बता पाएंगे इसको। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसी के अंदर अभी हमने जो बताया था कि वाई द कलर ऑफ स्काई, जो क्लियर स्काई का कलर जो है ब्लू क्यों है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो ये भी आप देख लेंगे कि इसके अंदर भी स्कैटरिंग, ड्यू टू स्कैटरिंग। अब होता क्या है वो हम ब्रीफ में एक बार आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि जो रेड लाइट होती है ना, रेड लाइट का जो वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य जो है, लिख देते हैं ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी दिक्कत ना हो। वेवलेंथ जो है वो तरंग दैर्घ्य है, इनका जो तरंग दैर्घ्य है 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट। लॉन्गर वेवलेंथ है रेड लाइट, और इनका जो वेवलेंथ है वो लगभग 1.8 गुना ब्लू लाइट से ज़्यादा होता है। तो जब सनलाइट पास थ्रू द एटमॉस्फेयर, जब सनलाइट वायुमंडल से गुजरती है तो क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स जो सूक्ष्म कण हैं, सूक्ष्म कण, तो सूक्ष्म कण इन द एयर, एयर के अंदर जो सूक्ष्म कण हैं वो स्कैटर द ब्लू लाइट मोर स्ट्रॉन्गली देन रेड। तो स्कैटर मीन्स प्रकीर्णन, ब्लू लाइट का प्रकीर्णन ज़्यादा करते हैं रेड लाइट से। तो इस कारण से जो प्रकाश, ये स्काई का जो कलर है वो ब्लू हमें दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा हैं और वो स्कैटर करते हैं ब्लू कलर को। तो इसलिए ये आप रीज़न दे सकते हैं, पूछ लिया जाए तो आप डायरेक्टली अब आंसर दे सकते हैं। फिनोमिना क्या होगा, मेन बात वो है प्रकीर्णन। कैसे होगा वो हमने आपको बता दिया है रीज़न इसका।
अब एक चीज़ आप देखते हो रेड लाइट से उसमें जो डेंजर सिग्नल है, लाइट्स आर रेड इन कलर वाई, तो क्या होता है, रेड कलर जो है लीस्ट स्कैटर्ड होता है, इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है लॉन्गर वेवलेंथ से। बाय द फॉग और स्मोक या फॉग, धुंध या धुएं से जो है इसका प्रकीर्णन बहुत कम फैल पाती हैं और सीधी हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। तो इट कैन बी सीन इन सेम कलर एट अ डिस्टेंस, दूरी पर से हमें दिखाई दे जाती हैं। इसीलिए जो सिग्नल्स होते हैं वो, उनकी लाइट्स जो होती है डेंजर सिग्नल्स की, वो रेड होती है। तो आप क्लियरली लीस्ट स्कैटर्ड, ठीक है, बिल्कुल कम स्कैटर, बहुत कम, आप लिख लेंगे, बहुत कम प्रकीर्णन होता है इनका और डायरेक्टली आपकी आंखों तक पहुंच जाती हैं। धुंध है या धुआं है, धुंध है या धुआं, तो इस कारण से ये अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन तो आप यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है स्कैटरिंग फिनोमिना के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और कोई भी क्वेश्चन आपको अगर स्ट्राइक करता है तो वो आपको पता, अब इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो कलर ऑफ स्काई जो है सन का, सनराइज और सनसेट के टाइम में, वो भी जो है स्कैटरिंग के कारण ही हमें रेडिश दिखाई देता है। ये देखिए होता क्या है कि ये दोपहर को जो सन होता है, दोपहर को सन अपीयर्स वाइट, हमें जो सन है वो वाइट दिखाई देता है क्योंकि बहुत ही कम ब्लू और वॉयलेट कलर्स स्कैटर्ड होते हैं। ब्लू और वॉयलेट, बैंगनी कलर का और नीले कलर का जो प्रकीर्णन है बहुत कम हो पाता है, ओवरहेड सन होता है। तो इस कारण से हमें सूर्य जो है सफ़ेद दिखाई देता है, सूर्य श्वेत दिखाई पड़ता है, ठीक है। जबकि सनसेट या सनराइज, सनसेट या सनराइज, सूर्योदय या सूर्यास्त, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय इसका कलर हमें रेडिश क्यों दिखता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ओरिजिन के नज़दीक, जैसे क्षितिज के नज़दीक क्या हो रहा है, देखिए मोस्ट ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स। तो यहाँ पर जो ब्लू और शॉर्ट वेवलेंथ्स की जो लाइट्स हैं वो स्कैटर्ड अवे, रिमूव कर दी जाती हैं। तो हमें जो लाइट दिखाई देती है वो लॉन्गर वेवलेंथ की दिखाई देती है। इस कारण से हमें सनराइज और सनसेट के टाइम पर इसका कलर रेडिश दिखाई देता है। तो मेन फिनोमिना जो है वो स्कैटरिंग है, प्रकीर्णन है, इसको आप दिमाग के अंदर रखेंगे। ये हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर। तो near the origin most blue and shorter wavelengths are scattered away by the particles or removed by the particles. Therefore light that reaches our eyes is of longer wavelength and this gives rise to reddish appearance of the sun. तो सूर्य जो है रक्ताभ कलर का हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से आप एक बार रिकैप कर लेते हैं हम फटाफट। देखिए डिस्पर्सन होता क्या है, प्रकाश, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्सन। हमने देखा था ये विबग्योर के अंदर स्प्लिट हो जाता है। ये जो है रेड कलर लिस्ट होता है और वॉयलेट कलर ज़्यादा जो है डिस्पर्स होता है। तो आपने ये देखा था, न्यूटन साहब ने इसका सबसे पहले फिनोमिना को बताया था, ठीक है। इसके बाद रेनबो के बारे में हमने, रेनबो के बारे में 3 फिनोमिनाज हैं, डिस्पर्सन, इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इनके कारण ये होता है
और इसके बाद हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में बात किया था, आंतरिक अपवर्तन जिसको हम बोलते हैं। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये अपेरेंट पोजीशन के कारण हो रहा है। इसके बाद हम जस्ट एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, इसके अंदर क्या होता है 2 मिनट का डिफरेंस होता है, ये भी अपेरेंट पोजीशन हमें दिखाई देती है। और इसके बाद जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ब्लू कलर हमें स्काई का दिखाई देता है। कलर ऑफ वाटर एंड डीप सी और रेडनिंग ऑफ सनसेट और सनराइज, ये तीनों फिनोमिना जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण हो रहे हैं। टिंडल इफेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया, वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण हो रहा है। इसके बाद हमने इनका रीज़न बता दिया था कि किस कारण से हो रहा है। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर द ब्लू लाइट एंड लॉन्गर साइज स्कैटर्ड लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। तो लार्जर जो साइज़ है वो लॉन्गर वेवलेंथ को स्कैटर करता है। तो इस तरह से ये हम बता सकते हैं यहाँ पर। तो इसके बाद कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू होता है, वो हमने बताया था किस कारण से हो रहा है, स्कैटरिंग के कारण ही है ये भी। और इसके बाद हमने डेंजर सिग्नल्स जो हैं वो भी स्कैटरिंग के कारण हैं। और इसके बाद हमने कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, दैट इज ऑल्सो स्कैटरिंग के कारण, और कैसे होता है ये सारा हमने डिस्कस किया है। तो आप इनको एक बार और रिवाइज कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई क्वेश्चन इसमें से गलत हो सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम एक बार फिर से आप से उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि सभी स्टूडेंट्स जिनको इस कंपटीशन एग्ज़ाम से रिगार्डिंग इन सीरीज़ की आवश्यकता है वो हमसे जुड़ पाएँ। ये जो कोर्सेज हम दे रहे हैं बोथ लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं ताकि बाइलिंगुअल जो भी बच्चा है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको समझ सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद।